बहुत बड़ी जिद लेकर निकल पड़ा था एक अनजान शहर को। उस अनजान शहर के लिए मैं भी एक अनजान मुसाफिर था। मुसाफिर वो जो चलता है किसी अंजाम तक के लिए। मैं अपने अंजाम तक पहुंच चुका था उस शहर को। लगता है वो कल की ही बात है हमारा मिलना। उससे बातें लगभग काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। लग रहा था बस बातों से ही हम करीब हो सकते हैं, मगर मुलाकातें भी ज़रूरी थी, जैसे चाय में शक्कर का होना। हम अपने रिश्ते को चाय की तरह बड़ी खूबसूरती से बना रहे थे। काफ़ी दुख भरी वक्त के बाद करीब 6 महीने हो चुके थे हमारे रिश्ते को, और मुलाकात एक ख्वाब सा था। वो क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस था हमारे रिश्ते का। हाँ, मगर मेरे हॉस्टल से कुछ दूरी पर उसका कॉलेज था। मन करता था उससे जाकर मिलने की, मगर उसके कॉलेज जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन हिम्मत जुटाकर बड़ी तमन्ना से उससे मिलने की चाहत हुई और सोचा उससे मिलने जाऊं। अगला दिन था 21 जनवरी 2018। सुबह उठ के पहले उसको सोचा, उसकी हर बात में। संडे का दिन था। अपना सारा काम खत्म करके विश्वजीत के साथ निकल पड़ा अंजाम तक का सफर तय करने के लिए। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का सफर था, तो हम बस पकड़े और चल पड़े। कुछ देरी बाद हम पहुँचे उसके कॉलेज। उसके कॉलेज के बाहर गार्ड को हमें ये बताना पड़ता था कि हम कौन हैं, किससे मिलने आए हैं और हम उसके क्या लगते हैं। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी पढ़ता था, तो मैंने उसका नाम बोला और उसको अपना भाई बताया। फिर उसने हमें अंदर जाने दिया। अंदर कुछ दूर जाते ही मुझे बड़ी घबराहट सी हुई, डर सी लगने लगी। वो मुझे उस बड़े से कॉलेज में नहीं मिली तो? अगर उसने मुझे नहीं पहचाना तो? ऐसे बहुत सी बातें दिमाग में चल रही थी और मैं वहीं रुक गया। तभी विश्वजीत ने मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझसे कहा, चलो, वो मिलेगी जरूर। फिर हम चले। करीब 100 मीटर का सीधा रास्ता था, और जैसे ही हम उस रास्ते के अंत तक पहुंचते, उस अंत की करीब 20 कदम की दूरी पर वो खड़ी थी अपने पापा के साथ। यकीन मानो, मेरे लिए वो वक्त वही थम सा गया था। मुझे कुछ वक्त लगा खुद को ये समझाने के लिए कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और तभी उसकी और मेरी आंखें जब एक दूसरे से मिली, तब उसका भी वही हाल था जो मेरा था। कुछ वक्त हमने एक दूसरे को ऐसे ही आंखों में पढ़ा, और हमारे बीच जो कुछ दूरियां थी, वो दूरियां नहीं बची थी अब हमारे बीच। वो उस कुछ देरी में हम और करीब आ गए थे। ऐसे ही कुछ देरी आंखों में बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि अच्छा, मैं दोबारा आऊँगा। उसने अपनी पलकें झपकाई और कहा, ठीक है। मुझे ये खबर ना था कि मैं सपनों से हकीकत को देख रहा था या हकीकत से सपनों तक जा रहा था, मगर उस वक्त जो भी हो रहा था बहुत सुंदर था। मैं जो अनजान शहर पे कभी अनजान मुसाफिर होके आया था, आज इस शहर ने मुझे अपना लिया था। मैंने अपने सपनों के उस पोटली के एक सपनों को हकीकत होते हुए देखा था। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है।